back now. वीज़ा ने कलंदर का PSL 7 के फाइनल का टिकट कंफर्म करा दिया। दूसरे एलिमिनेटर में लाहौर के हाथों इस्लामाबाद को सनसनी खेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त। 169 रन के ताक़ुब में यूनाइटेड 162 पर ढेर। डेविड वीज़ा ने पहले आखिरी ओवर में 26 रन बनाए, फिर बॉलिंग कराते हुए आखिरी ओवर में 8 रन भी नहीं बनने दिए। इतवार को फाइनल में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। जंगज़दा यूक्रेन में फंसे 2000 पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के लिए PIA खुसूसी ऑपरेशन के लिए तैयार। तलबा के पोलैंड पहुंचते ही परवाज़ रवाना कर दी जाएगी। CEO PIA की यूक्रेन में पाकिस्तानी सफ़ीर को यकीन दहानी। पाकिस्तानी सफ़ीर की पाकिस्तानी शहरियों से ट्रिनोपिल पहुंचने की अपील। ट्रांसपोर्ट ना मिलने की सूरत में तालीमी मुशीर की खिदमत लेने का मशवरा। पाकिस्तान का जो एम्बेसडर यहाँ बैठा हुआ है यूक्रेन में, वो सबको ये कह रहा है कि यहाँ 2500 पाकिस्तानी था, जिसमें से 2000 उन्होंने वापस भेज दिया और 500 यहाँ यूक्रेन में सिर्फ रह गया। पूरा यूक्रेन में जितने भी यहाँ इस टाइम ओलेक्सीस का स्टेशन में बैठे हुए हैं, ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। फिलहाल सोचा सारे पैसे खर्च करके तलबा ट्रिनोपिल पहुंचे तो उन्हें कहीं और जाने का मशवरा दे दिया गया। पाकिस्तानी तलबा का शिकवा। वीडियो पैगामात में कहा कि हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, ATMs बंद हैं, खाने पीने की चीज़ों की भी शदीद किल्लत है। फजा से बमबारी, ज़मीन से गोलाबारी। रूसी अफवाज की यूक्रेन की तरफ हुकूमत की जानिब पेशकदमी जारी। कीव के शुमाली इलाके ओबोलोन में रूसी और यूक्रेनी अफवाज में घमसान का रन। कीव की हिफाजत के लिए शहरियों में 18,000 मशीन गनें तकसीम। अवाम ज़ेर ज़मीन ट्रेन स्टेशन और सुरंगों में महसूर। मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद हज़ारों अफराद पोलैंड सरहद पर जमा। रूसी फ़ज़ाइया के यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल और रॉकेटों से हमले। यूक्रेनी फ़ज़ाई निज़ाम तबाह और फ़ौजी तनसीबात नाकारा बनाने का दावा। यूक्रेनी फ़ौज का जवाबी कार्रवाई में 50 रूसी फ़ौजी, 5 तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यूक्रेन में 127 शहरी हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। 1 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हुए। हथियार फेंक दें और गैर जानिबदार हो जाएं तो बेलारूस के दारुल हुकूमत में मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन को बातचीत की मशरूत पेशकश। रूसी सदर की यूक्रेनी फ़ौज को इक़्तिदार अपने हाथों में लेने की तरगीब। कहा दौरे जदीद के नाज़ियों ने कई शहरों में भारी असलहा बशमुल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम नस्ब कर दिए हैं। अमेरिका और यूरोप की बेवफाई पर यूक्रेन के सदर अफसुर्दा। तंज करते हुए बोले कि यूक्रेन को नेटो का रुकन बनाने वाले तो खुद खौफजदा हैं। 27 यूरोपीय ममालिक से मदद मांगी लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कहा शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। इस मुश्किल घड़ी में कौन है जो हमारा साथ देगा। मगरबी इत्तेहादी ममालिक की जानिब से रूस पर आयद पाबंदियाँ भी नाकाफ़ी करार दे दी। दौरा रूस से कबल अमेरिका ने हमसे रब्ता करके मासूमाना सवाल किया था, जिसको हमने मौत दबाना जवाब दे दिया। अमेरिका को समझा दिया था कि हम रूस क्यों जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़। कहा कि अफ़गानिस्तान और कश्मीर के मामले पर रूस को एतमाद में लेने का बेहतरीन मौका था, जिससे हमने फ़ायदा उठाया। दौरा रूस से हमारे जो मक़ासिद थे वो हमने हासिल कर लिए। हमारी खुसूसी तवज्जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन पर थी, जो मनसूबे पहले से मौजूद हैं। उन्हें मज़ीद तेज़ करने के तरीक़ाकार पर भी गौर हुआ। सियासत में खरीद व फरोख्त का बाजार सजाने वाले सुन लें, इमरान खान ऐसा ड्रोन मारेंगे कि ये सियासी तौर पर नेस्त नाबूद हो जाएंगे। बिकाऊ माल भी किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा इमरान खान तुर्क का ऐसा पत्ता खेलेंगे कि अपोजिशन को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये भी याद रखें कि सियासतदान भूल जाते हैं लेकिन इदारे नहीं भूलते। किसने कहा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो मैं वज़ीर आज़म होऊंगा। अगर 1 साल के लिए हुकूमत में आए तो मईशत को कैसे संभालेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का मीडिया में ज़ेर गर्दिश खबरों पर सहाफ़ियों से सवाल। कहा आइंदा के लाएमल का फैसला नवाज शरीफ और पार्टी क़यादत करेगी।
सियासी जमातों ने फैसला किया है कि अवाम को जालिम हुकूमत से निजात दिलाने के लिए तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। मुआशी हालात को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। मुआशी हालात दुरुस्त, बेरोजगारी का मसला हल ना किया तो तमाम सियासतदानों की सियासत खत्म हो जाएगी। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात की वार्निंग। कहा से सियासी मुलाकातों में मसरूफ रहे तो गरीब अवाम सियासतदानों पर एतबार करना छोड़ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए आए, हर एक का अपना मौक़िफ़ है। MKM और PTI कराची में फसादात कराना चाहती हैं। दोनों जमातें कराची में पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से मुतालिक बैनर्स उतारवा रही हैं। वज़ीर इत्तलात सईद गनी का इल्ज़ाम। कहा अब वो दौर नहीं कि एक चुटकी पर शहर बंद हो जाए। विफाक में सिंध का इस्तेहसाल करने वाली PTI लॉन्ग मार्च किस लिए कर रही है? PTI के घोट की कराची लॉन्ग मार्च का आगाज आज होगा। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि पुलिस मोबाइल क्रेन के जरिए हमारे झंडे उतार रही है। हमारा मार्च सिंध के मजलूम अवाम के हकूक के लिए है। सिंध में अस्पतालों की ऐसी हालत है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत यहाँ अपने कुत्तों का इलाज भी नहीं कराती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि असल स्टेक होल्डर्स पहले ही ऑर्डिनेंस चैलेंज कर चुके हैं। सियासी जमातों के पास मजलिस शूरा का फोरम है, वहां किरदार अदा करें। मुस्लिम लीग नून का पीका समेत तमाम काले क़वानीन के खिलाफ हर फोरम पर जंग जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत स्याह क़वानीन से अदम एतमाद से बच नहीं सकती। इमरान खान के जाने से पार्लियामेंट के दरवाजे पर लगा ताला खुलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मीडिया की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारों की मुलाकात। हुकूमत की जानिब से पीका कानून से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की आज़ादी सहाफ़त की लड़ाई में मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। पीका कानून की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा यह सियासी नहीं समाजी मामला है। सियासी जमातों को मीडिया इस्लाहात के लिए इकट्ठा होना चाहिए। कानून को बेहतर कर लें, लेकिन यह कहना कोई कानून ना हो, ऐसा कानून हो जो नाफिज ना हो सके, ये बेतुकी बात है। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी का रुझान बरकरार। मुस्बत केसेस की शरह 2.7% रही। 24 घंटों में 1142 नए मरीजों का इजाफा। मजीद 25 अफराद का इंतकाल हो गया। की वज़ारत आला से कम पर बात नहीं होगी। मुस्लिम लीग काफ ने आसिफ जरदारी को चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया। ज़राए के मुताबिक चौधरी बरादरान ने आसिफ जरदारी से मुलाकात में दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि वज़ारत आला से कम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। वज़ारत आला दें, किसी और के दर जाना नहीं पड़ेगा। काफ लीग ने खुली पेशकश करते हुए कहा कि पंजाब ही नहीं मरकज में भी यकीनी कामयाबी की जमानत देते हैं। मरकज में भी काफ लीग अपोजिशन की मुकम्मल हमायत करेगी। मुस्लिम लीग काफ ने फौरी तौर पर नए इंतखाबात की भी मुखालफत कर दी। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी से मुलाकात में काफ लीग ने तजवीज़ दी कि बहुत जरूरी हो तो कौमी असम्बली के इंतखाबात करा दिए जाएंगे, मगर तमाम सूबाई असम्बलियों की आईनी मुद्दत पूरी होनी चाहिए। आसिफ जरदारी ने भी काफ लीग की शर्त बारे नून लीग को आगाह कर दिया। लीगी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने काफ लीग की शराइत पर गौर के लिए सर जोड़ लिए और मुशावरत के लिए आसिफ जरदारी से वक्त मांग लिया है। ज़राए का कहना है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने भी अहम लीगी रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी है। अब हुकूमत के खिलाफ तहरीक की कामयाबी का दारोमदार नून लीग के फैसले से जुड़ गया है। जमल बुखारी, लाहौर। अब तक।
लाहौर में सियासी माहौल गर्म, अपोजिशन जमातों में मेल मुलाकातों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद और कौमी इक्तिसादी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा साद रफीक ने लियाकत बलोच को अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए होने वाली कोशिशों बारे आगाह किया। नायब अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जब नाकाम, नाअहल और अवाम दुश्मन हुकूमत कौमी सलामती के लिए खतरा बन जाती है। उन्होंने मुतालबा किया कि अवाम को शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाब का हक दिया जाए। लियाकत बलोच ने वजीर आजम को मशवरा दिया कि उनके पास अभी भी इस्तीफा देने का रास्ता मौजूद है। तजमुल बुखारी, लाहौर, अब तक। स्पीकर कौमी असम्बली